कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के आरंग विकास खंड के अंतर्गत ग्राम निस्दा में, जी हाँ के महिला बहिनी मन हा स्वयं सहायता समूह ला बना के अलसी के विभिन्न उत्पाद ला बेच के आर्थिक लाभ लेवत है और आर्थिक स्थिति ला अपन सुदृढ़ बना के खुशहाल जीवन जियत है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने हैं। संगवारी हो, इकर मन के साहस और इकर मन के ये काम हा निश्चित रूप से दूसर महिला मन बर प्रेरणा के विषय है और इकर मन से प्रेरणा लेके अन्य महिला मन घलो आगे आवत है और आत्मनिर्भर बनत है। तो किसान भाई हो, कैसे ढंग से ये महिला बहिनी मन हा आर्थिक स्थिति ला अपन सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। आओ जानथन इकरे जुबानी इकर सफलता के कहानी। आत्मनिर्भरता के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए महिलाओं को उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सरकार भी कई प्रकार की योजनाएं लागू करती रहती है जिससे ग्रामीण अंचल की नारियां भी आगे बढ़ें। किसान भाइयों, इसी सोच को साकार करते नजर आती है छत्तीसगढ़ राज्य की छोटे से गांव की महिला मेनका निषाद जी और उनका समूह। ग्राम निस्दा पोस्ट पारा गांव आरंग की कुछ महिलाओं ने अपने स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया है, जिनको साथ मिला कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर की प्रोफेसर डॉक्टर रेखा सिंह जी का, जिसके कारण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और अपने पैरों पर खड़े होकर वे आगे के सुनहरे सपने खुद बुनने लगी हैं। अलसी के यहाँ बहुत ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय में उत्पादन होता है। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का प्रक्षेत्र है उसमें भी अलसी ली गई है इस बार, और अलसी का उत्पादन चूँकि ज़्यादा होता है और कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य है कि हमें महिलाओं को प्रशिक्षित करना है, तो इस दिशा में हमने ऐसा सोचा कि अलसी हमारा अपना प्रोडक्ट है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं और इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो पाचन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब देखते हुए कि महिलाओं को पोषण सुरक्षा भी मिले, उनको कोई रोज़गार भी मिले, हमने अलसी का उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण उनको देना शुरू किया। और महिला स्व सहायता समूह कई यहाँ पे हैं, जिनमें से निस्दा गांव के जो अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह हैं उन्होंने इस विषय पे बहुत ही रुचि दिखाई। और उनका था कि उनके पास कोई बाड़ी नहीं थी, अपनी ज़मीन नहीं थी, महिलाओं को अपने जो थोड़ा बहुत खाली समय मिलता था उसका सदुपयोग करना था और रोज़गार उससे कोई मिल जाए, ऐसा वो चाह रही थी। तो हम लोगों ने उनको अलसी से अलसी रोस्टेड बनाना सिखाया और अलसी मुखवास बनाना सिखाया। इसके लिए जो भी अलसी की ज़रूरत होती थी वो हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म में जो उत्पादन होता था वो हमने उनको दिया, क्योंकि हम जो प्रक्षेत्र पर प्रशिक्षण अपना या परीक्षण करते हैं उसके लिए हमें कुछ अपना देना पड़ता है उनको, मतलब जैसे 2-4 हज़ार रुपए की मदद सामान के रूप में देनी पड़ती है। तो हम लोगों ने उनको अलसी दिया, बाकी सामान उन्होंने खुद खरीदा। फिर उसको बनाने के बाद उसकी पैकेजिंग किस तरह की जाए, उसकी ब्रांडिंग किस तरह की जाए, इन सब का प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा उनको दिया गया। मेनका निषाद एवं 10 महिलाओं ने अपना जीवन अपने हाथों से बदला है। पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं तपती धूप में तकलीफ सहकर अपना जीवन यापन किया करती थी। फिर 2017 में स्व सहायता समूह बनाकर काम करने की सोची और गांव के ही एक भले व्यक्ति सेन जी ने मेनका जी को सलाह दी और कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से उनका संपर्क करवाया। शादी कर होके जब आई थी तब मैं तो यहाँ मतलब गांव में स्कूल में जा रही थी पढ़ाने, ऐसे ही मतलब बिना मान दे के। उसके बाद हम लोग समूह बनाने की बात आई तो समूह के लिए हम लोग 150 महिलाएं एक जगह पे मतलब एकत्रित हुए थे, वहाँ समूह बनाओ ऐसा टाइप का, मतलब कुछ लोग आए थे बोलने के लिए। तो हमारे यहाँ अब मतलब हम लोग को उतना पता नहीं था समूह बनाना कैसे है, क्या करना है, तो कुछ नहीं पता था। तो सेन भैया जी हम लोग को बोले कि मतलब यहाँ आसपास जितने भी मोहल्ले में हैं उन लोगों से कम 10 जने हो जाओ आप लोग और एक समूह बना लो, किसी एक को अध्यक्ष बना लो, एक को सचिव बना लो, ऐसा करके वो हम लोग को बोले।
और तो हम लोग बोले कि आप ही मतलब थोड़ा मार्गदर्शन करो, हम लोग को जानकारी दो करके। तो मोहल्ले में हम लोग 10 जने हैं अभी, तो खाता वगैरह हम लोग पंजीयन भी कराए, तो वही हम लोग को लेकर गए कि यहाँ पंजीयन होता है, और उसके बाद खाता वाता खुलवाए हम लोग का। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर रेखा सिंह जी ने भरपूर साथ दिया। गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। मेनका जी और उनके समूह की महिलाओं को रेखा जी ने स्वयं गांव आकर अचार बनाना, पापड़ बनाना, अलसी के उत्पाद बनाना, इन सब का प्रशिक्षण दिया। मेरा जो कार्य था वो महिलाओं को प्रशिक्षण देना था, जिसमें कि ऐसे ऐसे समूह हमारे पास आए। कुछ थे जिनके पास बाड़ी थी, तो उनको चलो हम पोषण बाड़ी या इसमें बीज बीज की मदद कर देते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं ज़्यादा थी जिनके पास अपना कोई जैसे ज़मीन नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं। तो हम लोगों ने उनको कई प्रकार से मदद की। एक हमारा समूह था जिनको हमने मल्टीग्रेन आटा कंसनट्रेट बनाना सिखाया। तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ रागी उत्पादन होता है, रागी है, सोयाबीन है, और अपना ज्वार, बाजरा, मक्का, वो हमने जो हमारे क्षेत्र पे हो रहा था उसी का उनको मदद की। पत्थर तोड़ने वाली महिलाओं की हाथ अब कौशल की ओर बढ़ने लगे। कृषि विज्ञान केंद्र ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भरपूर सहयोग दिया। गांव में उनको जरूरी सामान, लड्डू, अचार, पापड़ बनाने में लगने वाली सारी खाद्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई। सीखने सिखाने के संपूर्ण चरण में मेनका जी और उनके समूह को भरपूर सहयोग मिला। जब हमन हाँ ये गाँव में शादी हो के जब मैं यहाँ है गाँव में, तो मोर घर के स्थिति ऐसे रही से कि जैसे बाहर काम में जाना है, मोला खदान है, पथरा खदान चलते हमारे निजदा गाँव में। तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर बाहर गाँव में भी मन काम में जाथन। निजदा से बाहर घोड़ारी है, मुढ़ेना है, यहाँ हमन हाँ काम में गए हैं सब जन, और बहनी मन भी गए हैं, हमहू भी गए हैं घर से बाहर काम में। हमन सोचे सब जन, ये हमार जो मेनका दीदी है वो बोलते कि चलो समूह बनाथन। तो हमन ला ये समूह में सपोर्ट करे बर, समूह से जोड़े बर जो ओम प्रकाश सेन जी है वो हमार मन के पूरा सपोर्ट करी से कि बनाओ, समूह बनाए हो अच्छा है, लेकिन कुछ काम करो। तो ये सर मन जो केवीके से मतलब ये जो काम है वो ला हमन ला बताई से, और मैडम भी हमारे साथ दी से केवीके से रेखा सिंह मैडम। तो वो आके हमारे ये सब चीज़ के ट्रेनिंग करे से कि अलसी, रोस्टेड, ओमेगा ये बनाना है, तो ये सब सीखो, ट्रेनिंग दी से। तो हम ट्रेनिंग करे हन, ले हन सब चीज़ के ट्रेनिंग, और ये सब चीज़ ला बना हन, और बना के एकर ना बेचे के तैयारी वहीं से शुरू हुई हमारे केवीके से। जब हमने समूह जुड़े हन तो ऐसे लगिस कि काम ओती काम ला बंद करके यही में ध्यान देहन, और एमा ध्यान देहन ना तो जो आय होइस ना बहुत फायदा होइस है। और जैसे शुरू में घर में बनाहन ना, वो घर के लोगों को बतान, तो घर के लोग मन ये कहा कि ये तो अलसी है, एकर से तुमला का फायदा होही, अलसी तो हर जगह मिलते, वैसे होते वैसे वगैरह वगैरह कुछ कहा घर के मन हाँ। और अभी वो मन ऐसे कहते कि तुम मन बहुत अच्छा काम करत हो, और ये कर से तुम मतलब बहुत आय भी होते। मोर पति भी कहते कि ये तुम बनात होते बहुत अच्छा है, पहली में तुम मतलब बेकार कहत रहे हो, ऐसे को अपन गलती का एहसास भी करी सेवा कि बहुत बेकार कहत नहीं, बहुत अच्छा है तुम्हारा काम है, ऐसे करके। मोर पति बोलता मैं कुछ काम करूँ, काम कर नहीं सकूँ खदान में, इसे करके बोले तो मोर मशीन हिली से, मशीन इसने चलत हूँ, पढ़े लिखे अलग नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। तो ऐसे सी लेते हूँ अपन दिमाग से, मोबाइल वगैरह में देख के ब्लाउज व्लाउज सूट वूट लइका मन फ्राक व्राक कैसे सी लेते हो मैं। तो समूह बनई से मन हा, तो महूल पूछली से, तो समूह रवे का ऐसे करके मन हा, तो हाँ रही जहूँ ऐसे कहूँ, तो 100 रुपये महीना पटाबो, ऐसे कहते तो चल जही, ऐसे करके दलसी वगैरह भूज लेथन और बेच लेथन। सन 2018 में प्रशिक्षण के दौरान महिला समूह को अलसी के बारे में बताया गया। किसान भाइयों और बहनों, अलसी तिलहन फसलों में दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। अलसी के पूरे पौधे का आर्थिक महत्व होता है। इसके तने से लिनेन नामक बहुमूल्य रेशा मिलता है। बीज से तेल मिलने के साथ साथ औषधीय रूप में भी अलसी का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे तो मैम डॉक्टर रेखा सिंह मैम ट्रेनिंग देने आई थी, तो वो हम लोग को अलसी के बारे में पूरा बताई कि अलसी में ओमेगा 3 फाइबर होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हृदय रोग, कैंसर जैसे बीमारियों को कम करने की इसमें क्षमता होती है। और
इससे खाने से मतलब पाचन क्रिया जो है सही रहती है। तो फिर हम लोग इसको बनाना स्टार्ट किए। फिर बना के वहाँ हम लोग केवीके में पैकिंग के लिए गए। पैकिंग करने के बाद वहाँ केवीके का जो मतलब बाज़ार है वो उन लोग बाज़ार में दिए। फिर उस बाज़ार में भी बिका और केवीके जहाँ मतलब सभी ज़िले में केवीके जो है मतलब बन गया है, तो सभी ज़िलों में भी ये मतलब उस दुकान में गया। तो वहाँ से हम लोग को आय प्राप्त हुआ, मतलब आय हम लोग का स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग सोचे कि मतलब इससे अच्छा आमदनी हो रहा है तो हम लोग इसको और अच्छे से बनाएं, मतलब लगातार फिर बनाना स्टार्ट किए। अलसी, भुना हुआ अलसी बनाए। फिर उसके बाद उसमें तिल, सौंफ और अजवाइन और 3 प्रकार का नमक मिक्स वाला मुखवास, उसको बनाना स्टार्ट किए। उसको भी पैकिंग और लेबल वगैरह करके वहाँ केवीके से फिर वहाँ से सेल करना स्टार्ट किए। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छटपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा।
इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। संगवारी हो, स्वास्थ्य गुण से भरपूर अलसी है हमारे शरीर के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। संगवारी हो, काबर की चाहे तेल के रूप में हो चाहे बीज के रूप में हो, अलसी है हमारे शरीर पर अमृत तुल्य है। और काबर की ये में अलसी के जो छोटे छोटे बीज है उनमें सेहत के बड़े बड़े राज छुपे हैं। संगवारी हो, और एक रेसेती ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य माने गए हैं। ये में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे हृदय ला स्वस्थ रखे में मददगार साबित होते। और संगे संग कैंसर, स्ट्रोक और मधुमेह जैसे खतरनाक बीमारी ल घलोक ये मददगार साबित होते ओकर रोगी मन बर। तो किसान भाई हो, एक सेती ये महिला समूह के बहनी मन अलसी के कई तरह के उत्पाद ल बना के एक पुण्य के काम करत है और निश्चित रूप से एक से प्रेरणा लेके अन्य महिला मन घलोक आगे बढ़त है और आत्मनिर्भर बने हैं। निजदा गांव की महिलाओं के समूह ने ये विचार किया कि अलसी के उत्पादों का निर्माण तो हम करते ही हैं, क्यों ना भविष्यगामी योजनाओं के लिए अलसी की खेती करें। अपनी पुरानी पीढ़ी को अलसी की खेती करते मेनका जी और समूह की कुछ महिलाओं ने देखा था, तो वे इस विचार से सहमत हैं। अलसी में हम लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि अलसी हम लोग खुद भी मतलब अपने थोड़ा बहुत जो भी खेत है उसमें उगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को अलसी का मतलब चयन किए कि हमको ये काम करना है मैम। तो थोड़ा सा अच्छा ट्रेन करिए हम लोग को और सहायता की भी ज़रूरत है ऐसा करके। तो जब हम लोग स्टार्ट किए इस काम को तो अलसी वगैरह कहाँ मिलता है क्या ये हम लोग को पता नहीं था। तो वहाँ से KVK से वहाँ के प्रमुख डॉक्टर गौतम राय सर हैं वो भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। उसके माध्यम से अलसी हमारे घर तक आती थी, घर में आती थी। और जो ये सामान है तिल वगैरह, सौंफ वगैरह, जब हम स्टार्ट किए तो रेखा मैम खुद अपने पैसे से लेकर आई थी। और हम लोग जब तक हम लोग ये सीख नहीं गए तब तक वो हम लोग के साथ रहती थी। जब हम लोग बनाते थे तो वो यहाँ तक कि 7-8 बजे रात तक भी रुकती थी हम लोग को सिखाने के लिए, फिर वो घर जाती थी अपना। अलसी के उत्पादों के निर्माण में अलसी की चटनी, लड्डू और अलसी का मुखवास यानी माउथ फ्रेशनर बनाना महिलाएं सीखकर आज कृषि विज्ञान केंद्र में भेजती हैं और पैसे भी कमा रही हैं। समूह की महिलाएं अब बेहद खुश हैं क्योंकि स्व सहायता समूह बनाकर आज वे आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। बहुत ही उत्साह से उन्होंने इसको सीखा और बहुत ही अच्छे से वो इसमें आगे बढ़ी। आज वो पैकेजिंग के द्वारा और इसके बनाने के द्वारा वो कई आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम इसमें दे रही हैं, वो बहुत कुछ ही समय इसमें देती हैं समूह में और बाकी जो अपना काम कर रही हैं वो कर रही हैं। तो इससे वो आत्मनिर्भर बनी हैं और अलसी का बहुत अच्छा उपयोग हो गया है। तो इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसमें जो हम अलसी का उत्पादन ले रहे हैं उसके द्वारा ना ही हम समूह को आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी पोषण सुरक्षा भी हो और उनका रोजगार भी सृजन हो। तो इस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही। अलसी से मुखवास बनाने में समूह की महिलाएं अब माहिर हो चुकी हैं। माउथ फ्रेशनर यानी मुखवास बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो 1 किलोग्राम माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए अलसी 600 ग्राम, 200 ग्राम तिल, 100 ग्राम सौंफ, अजवाइन, नमक का उपयोग करके महिलाएं मिलकर मुखवास का निर्माण करती हैं। इसके निर्माण के लिए सामग्री, पैकेजिंग और बिक्री के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से ही सहायता मिलती है। कृषि विज्ञान केंद्र ले जाकर महिलाएं सभी सामग्री मशीन से पैकेजिंग करके वहीं के दुकानों में बेचती हैं और इस तरह वे आर्थिक लाभ ले रही हैं। ये और अलसी रोस्टेड है, मतलब शुद्ध भुना हुआ अलसी है। इसमें हम लोग नमक, 3 प्रकार का जो नमक है वो, और नींबू का रस और अलसी बस को मिक्स करके भूनते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। ये 200 रुपये का है और ये इसमें 350 ग्राम मतलब अलसी है
और ये है 150 ग्राम का है, इसको हम लोग 100 रुपये में बेचते हैं। आय प्राप्त हो रहा है, उसको हम लोग तो आगे बढ़ाने के लिए और भी अलसी सौंफ वगैरह, मतलब अलसी तो उत्पादन हो जाता है, लेकिन सौंफ तिल वगैरह खरीदते हैं और जो और पैसा बचता है उसको बैंक में रखते हैं। और जैसे किसी दीदी को पैसे की ज़रूरत है तो उसको देते हैं ऋण के रूप में। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो मेनका जी और उनके समूह की महिलाएं अलसी की खेती को बड़े स्तर पर करने का लक्ष्य रखती हैं। साथ ही गांव में मशीन रखने की योजना भी उन्होंने बना रखी है। महिलाएं अब विभिन्न प्रकार की चीजें बनाना सीख चुकी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने का विचार रखने वाले सेन जी जैसे व्यक्तित्व कृषि विज्ञान केंद्र की प्रशिक्षक डॉक्टर रेखा सिंह जी को मेनका निषाद एवं उनके समूह की महिलाएं बड़ा ही आदर करती हैं। मैं देखा कि हमारे गांव में महिलाओं का एक समूह बन रहा है, सभी गांवों में महिलाओं का समूह बन रहा है, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं। कोई खेती मजदूरी में रहता है, मेहनत कस करता है, मेहनत के अनुरूप उनको पैसा नहीं मिलता और कड़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सभी काम करना चाहते हैं, लेकिन सब में हमको पैसा चाहिए आज के ज़माने में। तो मैं महिलाओं को प्रेरित किया कि आप लोग आइए और खेती से जो उत्पाद होता है उनसे हम कैसे कैसे चीज़ बनाएं। तो इसमें मैं अलसी के बारे में बताया, हल्दी के बारे में बताया, मैं कुछ गन्ना के रस के बारे में बता रहा था कि आप लोग गन्ना का रस भी बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों और विद्वानों को कहते सुना होगा कि शिक्षा या ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि पत्थर खदान में काम करने वाली महिलाएं आगे आकर नहीं सोचती और प्रशिक्षण नहीं लेती तो उनकी स्थिति आज कुछ और ही होती। लेकिन ये बदलते भारत की नारी है। गांव हो या शहर हो, इनके विचार, मेहनत और आत्मविश्वास चट्टान से भी भारी है। तै बिने लाया बे वो गोरी हरे न बहिरा तेंदु चार। तै बिने लाया बे वो गोरी हरे न बहिरा तेंदु चार। मैं बिने लाया हूँ बाराजा हर न बहिरा तेंदु चार। मैं बिने लाया हूँ बाराजा हर न बहिरा तेंदु चार। तै बिने लाया बे वो गोरी हरे र बहिरा तेंदु चार। तै बिने लाया बे वो गोरी हरे र बहिरा तेंदु चार। मैं बिने लाया हूँ बाराजा हर र बहिरा तेंदु चार। मैं बिने लाया हूँ बाराजा हर र बहिरा तेंदु चार। हरे 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 र बहिरा तेंदु चार। तै बिने लाया बे वो गोरी हरे र बहिरा तेंदु चार। मैं बिने लाया हूँ बाराजा हर र बहिरा तेंदु चार। तै बिने लाया बे वो गोरी हरे र बहिरा तेंदु चार।